नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के अकोला दंगों का मास्टरमाइंड अरबाज खान को गिरफ्तार किया गया है। घटना के पीछे के गॉडफादर की तलाश भी पुलिस कर रही है कि आखिर किसके इशारे पर ये पूरा सांप्रदायिक दंगा हुआ। इस तरीके का षड्यंत्र रचा गया। अकोला में द केरल स्टोरी के नाम पर यह दंगा हुआ था। दंगे में एक व्यक्ति की मौत हुई, कई लोग घायल भी हुए और इस पूरे मामले में अब महाराष्ट्र पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के अकोला शहर में पिछले हफ्ते यानी 13 मई को जमकर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। शहर का पुराना इलाका हिंसा की चपेट में आ गया था। पुलिस ने हिंसा के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। एक का नाम अरबाज खान है, जिसकी उम्र 23 साल के करीब बताई जा रही है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, यानी ये पूरा सांप्रदायिक दंगा हुआ है। इसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि अरबाज खान ही है। फिलहाल ये बड़ा खुलासा हुआ है। वहीं दूसरे का नाम समीर सोनावले है। पुलिस ने हिंसा के पीछे की वजह को लेकर भी एक बड़ा खुलासा किया है। हालांकि अभी भी पुलिस हिंसा के पीछे के गॉडफादर की तलाश में जुटी हुई है। अकोला के एसपी संदीप घुगे ने यह बताया कि हिंसा का पूरा मामला एक विवादित इंस्टाग्राम पोस्ट यानी चैट को लेकर था। विवादित चैट के वायरल होने के बाद ही पूरे शहर में हिंसा की ये पूरी वारदात देखने को मिली। पुलिस ने ये जानकारी दी है कि 23 साल के अरबाज खान ने पहले ये ऐसी विवादित चैट की, फिर लोगों को चैट वायरल कर पुलिस थाने में भीड़ इकट्ठी की। उसी भीड़ ने अलग अलग शहर के हिस्सों में और लोगों को हिंसा के लिए उकसाया है। ये तमाम जानकारी पुलिस की ओर से दी गई है। जहां तक बात समीर सोनावले की है, तो समीर सोनावले द्वारा द केरल स्टोरी फिल्म को लेकर बनाई गई एक इंस्टाग्राम पेज और अरबाज उसके साथ चैटिंग करता था। उस चैटिंग के दौरान दोनों में बहस होती थी। दोनों के बीच बहस अश्लील और आपत्तिजनक शब्दों तक पहुंच जाती है। लेकिन चैट खत्म होने के बाद अरबाज उस चैट के कुछ हिस्से को निकालकर, जो कि विवादित है, मुस्लिम समुदाय के कट्टरपंथी लोगों तक पहुंचाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ये काम किया जाता है और इसका असर जो है वो इस तरह से देखने को मिलता है कि जो अकोला क्षेत्र है महाराष्ट्र का, वो दंगों की आग में, हिंसा की आग में झुलसता है। आपको ये बताते कि इस एडिटेड वायरल चैट में उसने दिखाया है कि मुस्लिम समुदाय और उनके धर्म के प्रति किस तरह से आपत्तिजनक बातें कही जा रही हैं। इसके बाद सैकड़ों लोग पहले इकट्ठा होते हैं, थाने में जाकर इसकी शिकायत दर्ज करते हैं। लेकिन अरबाज की मंशा कुछ अलग थी। उसने थाने में आए लोगों को ब्रेन वॉश किया और उकसाना शुरू किया, जिसके बाद ये हिंसा हुई और अब तक करीब 150 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरी हिंसा में हो चुकी है। हालांकि जब अकोला में ये 13 मई को पूरी हिंसा हुई, कई दिनों तक जो महाराष्ट्र का ये पूरा इलाका था ये हिंसा की आग में झुलसा। राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी खूब चला। उद्धव ठाकरे गुट ने शिंदे सरकार पर हमला बोला और ये कहा, उद्धव ठाकरे ने दरअसल साधना के जरिए की कई गंभीर आरोप जो सरकार पर लगाए। उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस की सरकार आने के बाद से जातीय और धार्मिक दंगों की संख्या बढ़ गई है। ये बड़ा हमला उनकी तरफ से बोला गया। लेकिन वहीं आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम हैं मौजूदा वक्त में देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि कुछ संगठन और लोग राज्य को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी। फडणवीस ने ये बयान दिया था और उसके बाद एक्शन की जब शुरुआत हुई तो जो मास्टरमाइंड इन दंगों का था अरबाज खान, उसकी गिरफ्तारी हुई है। यानी कह सकते हैं कि उसने एक तरीका अपनाया कि किस तरीके से महाराष्ट्र के कई इलाकों को हिंसा की आग में झोंका जाए। द केरला स्टोरी के बहाने, यानी जो फिल्म आई थी द केरला स्टोरी, जिसको लेकर विवाद भी खूब देखने को मिला, चूंकि उसमें ये बताया गया था कि किस तरीके से धर्म परिवर्तन होता है लड़कियों का और उन्हें दरअसल आईएसआईएस की ओर धकेला जाता है कि तमाम चीजें उस फिल्म में दिखाई गई थी। लेकिन
तमाम जो कहीं ना कहीं विवाद था वो फिल्म को लेकर खड़ा हुआ। ये कहा गया कि फिल्म जो है वो उसका मकसद जो है वो दंगा करवाना है। इतना ही नहीं, ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। ये तमाम तरह के आरोप लगाए गए और यही वजह रही कि इस तरीके की हिंसा जो है वो महाराष्ट्र में हुई। लेकिन वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुणे में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये कहा था कि राज्य में जो लोग दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं, सरकार उनका पर्दाफाश करेगी, उन पर कार्रवाई होगी। वो सफल नहीं होंगे अपने कार्य में, अपने मकसद में। और कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें देखने को मिली हैं, जिस तरह से एक्शन हुआ है, जिस तरह से मास्टरमाइंड इन दंगों का अरबाज खान, जिसने एक शख्स जिसने इंस्टाग्राम पेज जो है द केरला स्टोरी को लेकर बनाया था, समीर सोनाफले, उसके साथ चैट की और चैट इस तरह से की कि ये पूरा जो कहीं ना कहीं जो एक दूसरे से बातचीत का सिलसिला था ये विवादित हो गया और दोनों ने एक दूसरे पर तमाम टिप्पणियां की। लेकिन अरबाज खान ने उसका इस तरह से इस्तेमाल किया कि कुछ चैट का हिस्सा निकालकर अपने जो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय था, उसमें कट्टरपंथी जो लोग थे, उसमें ये तमाम चीजें फैलाई और उसके बाद ये पूरा दंगा जो है ये देखने को मिला। लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि अकोला दंगों का जो मास्टरमाइंड है अरबाज खान, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। घटना के पीछे आखिर कौन है, किसका दिमाग है, किस सिलसिले में ये काम किया गया था, ये तमाम चीजों का खुलासा आने वाले वक्त में जाहिर तौर पर पुलिस करेगी। चूंकि गॉडफादर की तलाश पुलिस को अभी भी है कि आखिर किसके इशारे पर ये तमाम चीजें की गई हैं। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में 6 FIR दर्ज की गई हैं, 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अकोला में हुई हिंसा के मामले में लोगों की शिनाख्त अभी भी जारी है, यानी अभी भी पहचान की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने समीर सोनाफले को गिरफ्तार कर लिया है। उसने द केरला स्टोरी फिल्म का इंस्टा पेज बनाकर ये दरअसल धार्मिक चैट जो है दोनों के बीच हुई थी। अब अरबाज से पुलिस ये पूछताछ कर रही है कि क्या उसने किसी के कहने पर लोगों की भीड़ इकट्ठा की थी, आखिर मकसद क्या था, हिंसा के लिए उसने लोगों को क्यों उकसाया था, क्या उसका कोई गॉडफादर है, यानी किसी के इशारे पर उसने ऐसा किया है, या उसने जानबूझकर प्लान करके लोगों को हिंसा के लिए उकसाया है। ये तमाम बड़े सवाल हैं इस पूरी हिंसा से जुड़े हुए, जिसकी तलाश जो है वो पुलिस को है। लेकिन ये लगातार देखने को मिल रहा है कि इस तरीके से कहीं ना कहीं कुछ कट्टरपंथी, कुछ जो असामाजिक तत्व हैं, कुछ जो देश विरोधी लोग हैं, वो इस तरह की हरकतें करते हैं और कहीं ना कहीं इस तरीके की हिंसा को अंजाम देते हैं। लेकिन फिलहाल देवेंद्र फडणवीस और शिंदे सरकार एक्शन मोड में है और यही वजह है कि ये बड़ी गिरफ्तारी महाराष्ट्र में हुई है, जहां अकोला दंगों को लेकर लगातार शिंदे और फडणवीस सरकार को घेरा जा रहा था। लेकिन इस पूरे बयानबाजी के बीच जो है ये बड़ी गिरफ्तारी जो है वो की गई है। जो मास्टरमाइंड था इन अकोला दंगे का वो गिरफ्तार हुआ है अरबाज खान। कई और लोगों की जो पहचान है वो की जा रही है, क्योंकि ये एक बड़ा इलाका था जो कि हिंसा की चपेट में आया। कई गंभीर आरोप विपक्षी दलों ने सरकार पर उठाए और यहाँ तक उद्धव ठाकरे की ओर से सामना में कहा गया था कि शिंदे जो है वो हवा में है और मंत्री फडणवीस केवल नाम मात्र के हैं, ऐसे ही कुल दिखाई दे रहा है। दंगा भड़काकर राजनीतिक रोटियां सेकना बीजेपी का पीढ़ियों से धंधा चल रहा है और चुनाव नजदीक आते ही इस धंधे में निवेश में बढ़ोतरी की जाती है। ये गंभीर आरोप जो हैं वो उद्धव ठाकरे ने मुखपत्र सामना के जरिए लगाए थे। लेकिन वहीं देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम जो है महाराष्ट्र के और मुख्यमंत्री शिंदे ने ये कहा था कि कार्रवाई होगी, जिसके बाद ये देखने को मिला है कि पुलिस एक्शन मोड में है और इस सिलसिले में ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है, जहां इन दंगों का मास्टरमाइंड अरबाज खान को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।